आप सभी मित्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। अ, इस चैनल पर ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया के माध्यम से और मैं आशा व्यक्त करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और हमारी क्लासेस आपको पसंद आ रही होंगी। इसके बारे में मैंने कल आप सभी को थोड़ा बहुत बताया था और आज मैं स्पेंसर पार्ट 2 लेकर आया हूँ। जैसा कि कल मैंने स्पेंसर के बारे में बताया, थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए स्पेंसर क्या है, कैसी चीज़ है, क्या करता है, मतलब है। तो स्पेंसर 1820 से 1903 के बीच में स्पेंसर का जन्म हुआ और इंग्लैंड के डरबी नामक शहर में उनका जन्म हुआ। और ये स्पेंसर एक पूंजीवाद के समर्थक या कैपिटलिस्ट विचारक थे, थिंकर। और इन्होंने कई सिद्धांत दिए। सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया इन्होंने। इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मिलिटेंट सोसाइटी के बारे में बात किया उन्होंने। और प्लस उनकी कुछ पुस्तकें रहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल, सोशल स्टैटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी। और द मैन वर्सेज स्टेट 1884 में आई थी। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी 1876 में, ज़्यादातर 1877 में उसमें दे देता है ऑप्शन के रूप में, लेकिन मैं मानता हूँ कि 1897 जो है 77 नहीं, सॉरी 1876 ही आप इसको क्लिक करेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में तो मैं इस पे बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर ढेर सारे बुकें उनकी है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो बुकें हैं मैं उस पर बताने का प्रयास करूँगा जो है। और इसके बारे में इसलिए आज स्पेंसर के बारे में कल कुछ और बचा रह गया था, तो मैंने कहा कि थोड़ा और इसको बता देते हैं स्पेंसर के बारे में। तो ये देखिए 2005 में यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग का ये है कि सरलता से जटिलता के, यानी कि किस आधार पर, इनके नियम के आधार पर स्पेंसर ने सोसाइटी यानी कि समाज के चार मतलब कितने प्रकारों में बांटा है। तो 4 प्रकारों में बांटा हुआ है स्पेंसर ने सोसाइटी के, यानी कि सोसाइटी क्लासिफिकेशन ऑफ दी स्पेंसर। तो यहाँ पर 4 प्रकार की बात करता है। यहाँ पर सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरे, तिहरे, यानी कि सिंपल, मिक्स, डबल, ट्रिपल। याद कैसे करेंगे, सीधे याद कर लीजिएगा। सिंपल सोसाइटी, मिक्स सोसाइटी, डबल कंपाउंड मिक्स सोसाइटी और ट्रिपल मिक्स सोसाइटी। अब यहीं पर अगर कंपाउंड की बात आ जाए तो वहां पर इमाम दुर्कहीम करता है 4 प्रकार के समाजों की बात, वो भी करता है। वो मैं आगे आपको जस्ट इसके बाद का थिंकर है वो तो मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा उसमें। लेकिन यहाँ पर मैंने जितनी चीजें लिखी हुई हैं स्पेंसर को बहुत विस्तार में न बताते हुए इसके मूल फैक्ट को बता रहा हूं। आप जहां से क्वेश्चन आते हैं, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सीधी सरलता से जटिलता के नियम के आधार पर ही स्पेंसर ने 4 प्रकार के समाजों का वर्गीकरण किया हुआ है। सिंपल सोसाइटी, मिक्स सोसाइटी, डबल मिक्स सोसाइटी और ट्रिपल मिक्स सोसाइटी। ठीक, जैसा कि मैंने इसका एग्जाम्पल भी एक दिया हुआ है आपको यहाँ पर कि परिवार क्या है, ये कि सिंपल सोसाइटी के अंतर्गत आएगा। ठीक, कुल यानी क्लान, वंश, ये सब मिक्स सोसाइटी के अंतर्गत आएंगे। जब वही मिक्स जनजाति समूह के रूप में आपका हो जाएंगे तो डबल मिक्स सोसाइटी के रूप में ये स्थापित होगा। और समाज या राष्ट्र की जो बात होगी वो ट्रिपल मिक्स सोसाइटी के रूप में होगी। ठीक, ये चीजें हो गई। यहाँ पर स्पेंसर सभ्यता के उद्विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। अगर पूछा जाए यहां से, कभी कभी ये सारी चीजें सबको याद है, लेकिन सीधे पूछता है कि स्पेंसर ने उद्विकास की 4 अवस्थाओं को किस प्रकार बताया है, किस बेस पे बताया है। तो सिविलाइज्ड सोसाइटी के आधार पर, सिविलाइज्ड सोसाइटी के आधार पर 4 प्रकार के समाजों, एकदम क्रम याद रखिएगा, एकदम ऐसे ही देता है ये। ठीक है, यहाँ पर अगर न दिखाई दे रहा हो औद्योगिक समाज है तो ये जान लीजिएगा कि पहला हो गया आदिम शिकारी समाज और पशुपालक या पशुचारण समाज हो गया दूसरा, तीसरा कृषक या ग्रामीण समाज, चौथा औद्योगिक समाज। ठीक, इसको इस तरह क्रम से ही याद करिएगा, हूबहू एकदम ऐसा ही आना है इसको, जो भी आएगा। या कभी इनमें से पूछ दे इनमें से कौन सा नहीं है या इनमें से कौन सा है, कूट के रूप में दे दे क्वेश्चन, सीधा रहता है कि आदिम या शिकारी हो गया, पशुपालक हो गया, कृषक हो गया, औद्योगिक हो गया। ठीक,
और ये इतनी चीजें हैं। एक पुस्तक देखिए वहां पर आ गई थी मेरे दिमाग में याद, तो मैंने लिख दिया था। रूल्स ऑफ द सोशियोलॉजिकल मेथड की बात कौन करता है? आपका दुर्खीम हो गया, लेकिन न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड की बात करेगा तो एंथनी गिडेंस हो गया। एक पुस्तक और बहुत इंपॉर्टेंट थी, द थर्ड वेव, एल्विन टॉफलर की बुक है ये, द थर्ड वेव। जैसे प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया ही है, 1876 में ये पुस्तक आई थी, और इसमें सामाजिक या विकास की बात की चर्चा किया हुआ है। और जस्ट स्पेंसर की एक महत्वपूर्ण कोटेशन है, कथन है कि जब मनुष्य दृष्टि से पूर्ण विकसित हो जाएगा तो राज्य स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। वाकई में अगर देखा जाए, अगर ये चीज अगर समाज व्यक्ति के बीच में अगर हो जाए तो राज्य जो है वो तो खत्म हो जाएगा, स्वतः ही समाप्त अपने आप हो जाएगा। जब मनुष्य नैतिक रूप से पूर्ण विकसित हो जाएगा तो राज्य स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये स्टेटमेंट सीधे सीधे पूछा जाएगा, तो स्पेंसर का आप लगा दीजिएगा इसमें। और कुछ चीजें कोटेशन के रूप में है, तो मैं यहाँ पर प्रयास करूंगा कि और भी चीजें आपको बता दूं महत्वपूर्ण फैक्ट के रूप में। जैसे स्पेंसर सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत की बात के समर्थक है। ठीक, जैसा कि रेखी समरेखी के बारे में मैंने कल चर्चा किया था, कांट हो गया, मार्क्स हो गया, स्पेंसर हो गया, आपका वेबलन हो गया, मैक्स वेबर, ये सब सारे कितने थे? रेखी के रूप में थे। स्पेंसर सर्वप्रथम सामाजिक संरचना की बात करता है, तो सामाजिक संरचना की बात जो करता है वो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में करता है स्पेंसर। ठीक, यहाँ पर। और संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्पेंसर ने किस पुस्तक में किया है? तो यहाँ पर एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, एक साइड में है जो है। और मैं इसको थोड़ा सा डस्ट कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, और ताकि आप लोग जो है थोड़ा कुछ कम से कम इस पे लिख भी देता हूँ कुछ चीजें जो है, छोटी छोटी चीजें हैं, ये अधिकतर ज्यादातर पूछ ली जाती हैं, जो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर। सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर जो है ये प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ सोशियोलॉजी 1876 में इस वर्ड द वर्ड यूज ये करता है फर्स्ट बार। और संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी स्पेंसर किसमें करता है? सोशल स्टेटिक, संस्था शब्द, ये देखिए संस्था शब्द की बात फर्स्ट प्रिंसिपल करता ये है। तो ये इतनी चीजें इस पे मुझे लगा। और स्पेंसर को सेकंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है, जनरल चीज है, आप सभी जानते होंगे। और स्पेंसर को प्रकारवाद का जनक भी कहा जाता है। स्पेंसर समाज की तुलना जीवित या शरीर के रूप में भी करते हैं, जो सावयव सिद्धांत के रूप में आप सभी जानते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, जिसकी बात जो है करता है आपका डार्विन। और इसमें जो कुछ मेन चीजें रही मैंने बता दिया है। और कुछ इसमें नहीं है। अब मैं जो है इसको करने का प्रयास, अब समाप्त करने का प्रयास करता हूँ यहाँ पर। हाँ, और इसमें कोई अगर कुछ बचा रह जाए या कुछ आपको लगे कि नहीं कुछ छूटा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तो मैं इसमें और ऐड करने की कोशिश करूंगा। जितना हो सकता है मैं बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करता हूँ। उम्मीद और आस जीवन को एक अच्छे मार्ग पर प्रशस्त करती है, इसलिए कभी भी अपनी परिस्थितियों से व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए मित्रों। ठीक, आज ये समय है, ये निरंतर चलता रहता है और ये अस्थाई नहीं रहता है कभी भी। तो जीवन में चढ़ाव उतार आना ये प्राकृतिक चीजें हैं, नेचुरल है, और इससे हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। जो भी आता है, जितना भी ज्ञान जहां से मिले, सटीक मिलता है, सही मिलता है, वहां से अर्जन करिए, आगे बढ़िए। ठीक, इन शब्दों के साथ मैं इसको क्लास को समाप्त करता हूं, और आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार, धन्यवाद। और इस
अच्छी लगती है क्लासेस हमारी तो लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से आप बताएं। ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया जो चैनल है मेरा, इसी चैनल पे ये सारी क्लासेस अपलोड होती हैं, आप इसको पर डे देख सकते हैं और वहां पर कमेंट भी करिए, जो भी रहेगा उसका सोल्यूशन कुछ न कुछ मैं दूंगा आप सभी को। धन्यवाद।